नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि आने वाला जो सीज़न है सोयाबीन का फसल का है, यानी खरीफ का सीज़न है। मध्य प्रदेश और जो यहाँ भी सोयाबीन उत्पादित होता है उन क्षेत्रों के किसान भाई अच्छे बीज की तलाश में रहते हैं, क्योंकि जैसा आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो बारिश का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। किसी वर्ष अधिक बारिश होती है, किसी वर्ष कम बारिश होती है। कभी कभी बारिश का जो ड्राई स्पेल यानी जो बारिश से बारिश का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कि किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान साथियों, आज हम सोयाबीन की एक ऐसी ही वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। हमेशा किसान भाई का रुझान इस तरह से रहता है कि वो जल्दी से जल्दी आने वाली वैरायटी को बोएं, ताकि जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, देर से बारिश कम बारिश, उस परिस्थिति में भी उसे अच्छा उत्पादन हो जाए। तो किसान साथियों, जैसा अच्छी तरह से पता है आपको कि जल्दी आने वाली वैरायटियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है JS 9560 सोयाबीन का। ये एक ऐसी वैरायटी है किसान साथियों जो सबसे जल्दी पकती है, लगभग 80 से 85 दिन में पूर्णतः पककर तैयार हो जाती है। लेकिन लगातार कई वर्षों से हम इसकी खेती करते आ रहे हैं, जिसके कारण अब इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगने लगे हैं, विभिन्न प्रकार के कीट लगने लगे हैं। इसका उत्पादन स्तर भी काफ़ी कम हो गया है और किसान भाई को काफ़ी जोखिम रहता है इस वैरायटी को लगाने में कि कभी रोग का आक्रमण हो जाता है तो उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे, जल्दी आ जाए फसल, इसलिए किसान भाई हमेशा एक अच्छे बीज की तलाश में रहते हैं। और किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिक भी इसी प्रयास में रहते हैं कि वो किसानों को एक अच्छा से अच्छा बीज विकसित करके दे, ताकि किसान भाइयों को नुकसान ना हो। और किसान साथियों, वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, कई वर्षों से एक बीज पे रिसर्च करते हैं और जब वो बीज पूर्णतः सफल हो जाता है तब उसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जलवायु अलग अलग हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के लिए जो सोयाबीन का बीज है वो भी अलग अलग लगाया जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसे बीज भी लगाए जाते हैं या कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा उत्पादन दे देते हैं। सोयाबीन की एक ऐसी वैरायटी जो JS 9560 को टक्कर देती है किसान साथियों, वह है NRC 150। JS 9560 की जो अवधि है वो लगभग 80 से 85 दिन है और NRC 150 की जो अवधि है पकने की वो 90 दिन के लगभग है, यानी 2 से 4 दिन 5 दिन का अंतर है। लेकिन इसमें अलग से विशेष गुण हैं जिसके कारण कि ये 9560 से भी अच्छा उत्पादन दे रही हैं, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रख रही हैं। और इसका पूरा विश्लेषण किया जाए तो आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा कि 9560 के बदले अब 150 जो NRC की वैरायटी है इसको लगाना फ़ायदेमंद होगा। यह किन क्षेत्रों के लिए रिकमेंडेड किया गया है, इसका बीज कहाँ मिलेगा आपको, किन रोगों और कीटों से प्रतिरोधक क्षमता रखता है और इसका एवरेज उत्पादन कितना हो जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसके पौधे की जो हाइट है वो कितनी है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पकने की अवधि की कि ये कितने दिन की वैरायटी है। तो ये लगभग 90 दिन की वैरायटी है, जो कि JS 9560 से 4 से 5 दिन ज़्यादा लेती हैं। लेकिन इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इस कारण हम इसका अगेती वैरायटी में चुनाव कर सकते हैं और बहुत ही शानदार वैरायटी है JS 9560 की टक्कर में। किसान साथियों, इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट कितनी होगी, तो लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। तो आप इसे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के द्वारा भी इसकी कटाई कर सकते हैं, यानी आप इसे रीपर मशीन या जो आती हैं हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीनें आती हैं उनसे आप इसकी कटाई कर सकते हैं। बात करें इसके दानों का वज़न की, तो किसान साथियों इसके 100 दाने में लगभग 11 से 13 ग्राम वज़न होता है। और जैसा कि आपको पता है कि कम हाइट में सबसे बड़ी समस्या थी, JS 9560 में बहुत ही कम हाइट लेती थी, जिसके कारण इसकी जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में बड़ी दिक्कत आती थी, हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि इसकी फलियाँ भी नीचे से लगती थी, जिसके कारण किसान भाइयों को इसे मजदूर से या लेबर से ही इसकी कटाई करवानी पड़ती थी। NRC 150 की वैरायटी में किसान साथियों
बीमारियां और वायरस के प्रति ये बहुत ही रेसिस्टेंट पावर रखते हैं और इसकी जो फलियां हैं वो चटकती नहीं हैं, तना इसका मोटा होता है जिसके कारण कि पौधे के आड़े गिरने की समस्या नहीं आती हैं। कम सीड रेट पर भी अच्छी पैदावार देती हैं क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है वो बहुत ही अच्छी निकलती हैं जिससे कि पूरा खेत भर जाता है और यह आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। निश्चित रूप से यदि आप JS 9560 लगा रहे हैं तो आप थोड़े क्षेत्र में ही भले ही आप NR 150 सोयाबीन की वैरायटी लगाएं, तुलना करें और फिर आप इसको देख पाएंगे कि ये वैरायटी आपको JS 9560 से अच्छा उत्पादन ही देकर जाएगी। किसान साथियों, इसके बीज की बात करें तो हमेशा कहता है कि आप विश्वसनीय किसान भाइयों से या विश्वसनीय संस्थान है जैसे कि भारतीय सोयाबीन अनुकेंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी ये बीज खरीद सकते हैं। या यदि आपके पास कोई किसान भाई हैं अपने क्षेत्र में जहाँ का प्लाट आपने देखा है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो आपको सही बीज दे रहा है तो उनसे भी आप ये बीज खरीद सकते हैं। किसान साथियों, बीज महंगा है तो शुरुआत में आप उसे थोड़ा खरीद लीजिए, 1 साल अपने खेत में लगाइए और उस बीज से बीज तैयार करके आप अपना जो बीज है वो बढ़ा सकते हैं, रकबा है वो बढ़ा सकते हैं इस बीज का। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें आने वाले समय में समय की मांग को देखते हुए सोयाबीन की वैरायटियों का चयन करना है। पिछले सीज़न में काफ़ी सारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी को बोया है और यदि वो बीज बेचना चाहते हैं तो वो कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि किसान भाई बीज खरीदते हैं तो उन्हें सही बीज दें और सही दाम पर दें। वैसे भी बाज़ार में सोयाबीन का भाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बाज़ार भाव से 100-200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, इससे ज़्यादा किसान भाई को महंगा बीज ना बेचें किसान साथियों, क्योंकि वो भी आपके भाई हैं। हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं। आप बाज़ार में बेच देते हैं, बाज़ार वाला वही बीज किसान भाइयों को ऊँचे दामों पर बेचता है, इससे आपको भी नुकसान होता है, सामने वालों को भी नुकसान होता है। किसान भाई जो बीज खरीदता है मुनाफा कमा लेता है, बीच में आने वाला आदमी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपने किसान भाइयों को आप बीज उचित दाम पर दें। किसान साथियों, आप उनसे 100-200 रुपये क्विंटल का ज़्यादा ले लीजिए क्योंकि बाज़ार में तो वैसे भी आपका कम बिकने वाला है। इससे तो अच्छा है कि आप उनको ही बेच दें बीज के लिए, लेकिन बीज हमेशा सही दें, गलत बीज ना दें, मिक्स बीज ना दें। तो उसका जर्मिनेशन टेस्ट करके ही बीज खरीदना और बेचना चाहिए, अन्यथा किसान साथियों आने वाले सीज़न में आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि बीज का जर्मिनेशन सही होगा, एक साथ उगेगा तो निश्चित रूप से बीज अच्छा प्रोडक्शन दे कर जाएगा। सुबीजम जाते सुफलम की कहावत गलत नहीं है किसान साथियों। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस बीज से संबंधित या इस वैरायटी से संबंधित आपकी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाई में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, फिर मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।